यूक्रेन से युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन पुतिन ने नए टारगेट फिक्स कर लिए हैं। उधर नाटो ने भी लंबी जंग की तैयारी शुरू कर दी है। नाटो ने खुलासा किया है कि रूस का झूठ बेनकाब हो गया है। पुतिन युद्ध की तैयारी 2017 से कर रहे थे। इसके लिए हाईटेक हथियार बड़ी तादाद में बनाए गए। आखिर किस आधार पर दावा किया जा रहा है और किस हथियार को लेकर नाटो में खलबली मची हुई है, जिसके मलबे में मिले एक हिस्से से रूस का खौफनाक मंसूबा सामने आ गया है, इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में जानिए। यूक्रेन की तबाही फिक्स हो चुकी है। अब पुतिन के टारगेट पर नेटो देश आ गए हैं। यानी यूरोप में एक ऐसी जंग जल्द शुरू होने का अंदेशा है जो कभी भी न्यूक्लियर युद्ध में बदल सकती है। क्योंकि नेटो के हाथ ऐसे सबूत लगे हैं जिससे दावा किया जा रहा है कि नेटो विध्वंस के लिए रूस काफी वक्त से तैयारी कर रहा है। नेचुरल मटेरियल से बनाए होममेड ब्यूटी प्रोडक्ट्स, घर बैठे हर महीने 1 लाख तक कमाएं। डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप और सीखें बिजनेस के फंडे। नेटो ने दावा किया है कि रूस सिर्फ यूक्रेन तक युद्ध सीमित नहीं रखना चाहता, बल्कि वो आगे दूसरे नेटो देशों पर भी हमला करेगा। रूस इसके लिए साल 2017 या उससे पहले से ही तैयारी कर रहा था। उसने इसके लिए विध्वंसक हथियार बनाने शुरू कर दिए थे। यही वो सबूत है जिसके आधार पर नेटो ने दावा किया है कि ये ऑरिस्टिक बैलिस्टिक मिसाइल का ही एक हिस्सा है। रूस ने 21 नवंबर को नीप्रो पर ऑरिस्टिक से हमला किया था। तभी यूक्रेन ने ऑरिस्टिक के मलबे को इकट्ठा करके नेटो को सौंप दिया। नेटो ने जांच में पाया कि ऑरिस्टिक मिसाइल पर एक सीरियल नंबर 3028110002 लिखा मिला, जिसके साथ ही प्रोडक्शन की तारीख 12 अप्रैल 2017 भी लिखी मिली। नेटो ने दावा किया कि ऑरिस्टिक को 7 साल पहले बनाया गया था, जिसका इस्तेमाल अब किया गया है। यानी रूस ने ऑरिस्टिक का प्रोडक्शन 2017 या फिर उससे पहले शुरू कर दिया था और बहुत बड़े स्तर पर ऐसा किया जा रहा था। ऑरिस्टिक के मलबे से नेटो ने माना है कि रूस के पास इसकी तकनीक पहले से मौजूद थी। इसका सीधा मतलब है कि रूस मीडियम और लॉन्ग रेंज मिसाइलों की बड़ी खेप बना चुका है। अब सवाल उठ रहा है कि इतनी तादाद में रूस ने मिसाइलें क्यों तैयार की हैं? क्या पुतिन किसी बड़े मिशन पर काम कर रहे हैं जिसके जरिए वो यूरोप में अपनी बादशाहत फिर से कायम कर सकें? पुतिन के मंसूबे को देखते हुए नेटो भी तैयारी में जुट गया है, क्योंकि एक दिन पहले ही पुतिन ने धमकी दी थी, हम अपनी मिसाइलों का इस्तेमाल कीव के उन सहयोगियों पर भी कर सकते हैं जो यूक्रेन को युद्ध में बनाए रखने के लिए सैन्य मदद पहुंचा रहे हैं। जाहिर है ये धमकी पश्चिमी देशों को दी गई, क्योंकि नेटो से ही सबसे ज्यादा हथियार यूक्रेन को मिल रहे हैं। इसको भांपते हुए जर्मनी के रक्षा मंत्री ने अंदेशा जताते हुए कहा है, व्लादिमीर पुतिन तीसरे विश्व युद्ध को भड़काकर यूरोप पर हमला कर सकते हैं। ऐसे में जर्मन सेना को युद्ध के लिए तैयार रहने की जरूरत है, जिसका मतलब है अधिक खर्च। जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस ने जो कहा, उसके बाद दूसरे नेटो देश भी सहम गए, क्योंकि पहले से ही ऊर्जा संकट से जूझ रहे हैं और मंदी की आहट की चर्चा से भी घबराहट बढ़ी हुई है। लेकिन अगर रूस ने युद्ध थोप दिया तो आर्थिक रूप से बड़ा नुकसान हो सकता है। दूसरी तरफ पोलैंड भी चौकन्ना हो गया है। वो लगातार बेलारूस बॉर्डर और बाल्टिक सागर पर निगरानी रख रहा है। उसने कैलिनिनग्राद बॉर्डर और सुवाल्की कॉरिडोर पर भी तैनाती बढ़ा दी है। पोलैंड से एक यूएस टोही ड्रोन ने उड़ान भरी, जो पोलैंड से लिथुआनिया होते हुए कैलिनिनग्राद के पास तक पहुंचा। RQ-4B ग्लोबल हॉक स्ट्रैटेजिक ड्रोन ने 23 दिसंबर को उड़ान भरी थी। वो हवा में करीब 17 घंटे तक रहा।
यानी नेटो बाल्टिक सागर में कुछ बड़ा कर सकता है। हो सकता है रूस के न्यूक्लियर बेस कैलिनिनग्राद पर भी हमला कर दे। रूस ने दावा किया है कि ग्लोबल हॉक 23 जून को काला सागर में ड्यूटी पर था, तब सेवेस्तोपोल पर यूक्रेन ने बड़ा हमला किया था। और अब ग्लोबल हॉक बाल्टिक सागर में एयर पैट्रोलिंग कर रहा है, यानी नेटो कैलिनिनग्राद पर अटैक कर सकता है। जबकि बार बार पुतिन और उनकी कैबिनेट के सदस्यों द्वारा ऑरेशनिक मिसाइल से हमले की धमकी के बाद पेंटागन भी सतर्क है। अब अमेरिका ने टेस्टिंग के बाद F-15 की नई खेप उतार दी है। ये उसी का वीडियो है। यानी अमेरिका यूक्रेन के अलावा दूसरे नेटो देशों को F-15 और दूसरे हथियार देकर युद्ध की तैयारी में जुटा हुआ है, जिससे पुतिन को आगे बढ़ने से रोका जा सके। जबकि यूक्रेन को भी लंबे युद्ध के लिए तैयार किया जा रहा है, जिससे रूस यूक्रेन तक ही सीमित रहे। इसके लिए यूक्रेन को अमेरिका से मिसाइल प्रोडक्शन की तकनीक दी जा रही है। अब यूक्रेन मॉस्को तक हमला करने में सक्षम मिसाइलें बनाने की तैयारी में है। यूक्रेन ट्रम्बिटा मिसाइल बनाने जा रहा है, जिसकी स्पीड 400 किलोमीटर प्रति घंटे और रेंज 200 किलोमीटर है। इसका प्रोडक्शन करने के लिए उसे तकनीक नेटो के सदस्य देशों से मिल चुकी है। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन ने ट्रम्बिका का फील्ड परीक्षण पूरा कर लिया है। अब प्रोडक्शन युद्ध स्तर पर किया जाएगा। इसके अलावा नेपच्यून और ग्रोम 2 मिसाइलें भी बनाने जा रहा है, यानी यूक्रेन तेजी से मिसाइल कार्यक्रम बढ़ा रहा है। साथ ही यूक्रेन लंबी दूरी के ड्रोन भी तेजी से बना रहा है। यूक्रेन एक साल में 3000 से ज्यादा ड्रोन बनाने जा रहा है, जबकि 10 अलग अलग मिसाइलों पर काम कर रहा है, जो रूस के किसी भी कोने में हमला कर सके। जबकि पेंटागन ने अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि रूस ने पिछले कुछ वक्त में कई न्यूक्लियर ड्रिल की हैं, पश्चिमी देशों को एटमी धमकी दी है। दरअसल ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत का पहला चरण है। यानी अमेरिका को भी अंदाजा है कि रूस कभी भी पश्चिमी देशों पर हमला कर सकता है। वो सिर्फ यूक्रेन के खात्मे का इंतजार कर रहा है। इसके बाद उसके अगले टारगेट फिक्स हैं। अगर नेटो बीच में आया तो रूस परमाणु हथियारों का इस्तेमाल भी कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।